ध्यान देना सब। तो आज हम किस पर विचार करेंगे? स्थिति सदिश पे। किस पर? स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर पर, है ना। कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, वह कहाँ पर स्थित होगा तो उसे दर्शाते हो ना। जैसे तुम सब 10th में बनाए होगे, ग्राफ बनाई थी ना, बनाई थी 2,3 को दर्शाई थी ना कार्तीय तल पर। बस वही कार्तीय तल पर हमें वेक्टर का क्या देखना है? स्थिति देखना है। समझ गए हो? तो ध्यान से देखना। स्थिति सदिश में क्या होता है कि ये सदिश का स्थिति बताने का कार्य करता है, अर्थात जो सदिश है ना, या जो सदिश के वेक्टर की स्थिति को दर्शाता होगा, जो सदिश के स्थिति को दर्शाता होगा उसे क्या कहेंगे? स्थिति सदिश। समझ गए हो? अब स्थिति देखेंगे कब? देखेंगे कार्टेशियन प्लेन, देखे हो ना। कार्तीय तल के बारे में तो सुने हो ना, कार्तीय तल ना सुनी है? ये क्या है? कार्तीय तल ना है ना ये। तो हम इसी में देखेंगे, हम कोई एक कार्तीय तल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देख लो, ये है, ये क्या है? ये है x और ये है y, x और y, ठीक है ना। कोई एक बिंदु यहाँ है, कोई एक बिंदु P ले लेते। क्या ले लेते हैं? P, ठीक है ना। कोई एक बिंदु P यहाँ पर है, स्थित है ना। हाँ, अब तुमसे पूछा जाएगा कि यहाँ से एक वेक्टर निकलता है। क्या निकलता है? ये यहाँ से। अब बोलेंगे कि इसका स्थिति सदिश क्या होगा? इसका, ये बिंदु P है ना, तो बिंदु P का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या होगा? ये बिंदु देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं तो है ना। इस तल में ये कहीं ना कहीं तो स्थित होगा ना। मानते हो या नहीं मानते हो? होगा ना। तो इसकी स्थिति क्या होगी? ये बोल दिया जाएगा तुमको बनाने के लिए, बताने के लिए। तो क्या करोगे? तो एक ऐसा रेखा खींचोगे ना, एक ऐसा वेक्टर लोगे ना जिस पर चलकर हम यहाँ तक पहुँच सके, लोगे या नहीं लोगे? लोगे ना, लोगे। ले सकते हैं ना। मान लो अब इस बिंदु का निर्देशांक जो है ना, वो है 3,4। कितना है? 3,4 है ना, है। तो देखो, इस पर अगर ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जा रहा है ना, ये वेक्टर r है। क्या है? वेक्टर r। ये वेक्टर पे यदि कोई सवार हो जाए, मान लो ये प्रभात है, तो प्रभात हम यहाँ पर देते हैं, सवार कर देते हैं। प्रभात इस पर बैठा, अब ये आगे जाएगा। क्या होगा? आगे जाएगा। तो कहीं ना कहीं अंत में ये कहाँ पहुँचेगा? P पे पहुँचेगा ना। पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? तो इस स्थिति को कौन बताने का काम किया? वेक्टर r किया ना। तो वेक्टर r क्या है? वेक्टर r क्या है? या तुम इसको यहाँ ना लिख कर यहाँ पर लिखो, वेक्टर r बराबर क्या है? बिंदु P का स्थिति सदिश। ठीक है ना। सुन रही हो रोशनी? ध्यान से देखना। P एक बिंदु था। P क्या था? एक बिंदु था। इसका स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना था। क्या करना था? स्थिति सदिश ज्ञात करना था ना। हाँ, तो ज्ञात करना था तो हम एक क्या खींचे? वेक्टर खींचे। क्या खींचे? वेक्टर। एक सदिश खींच दिए ना। अब सदिश तिरछा जाएगा घूमते हुए? नहीं जाएगा, ये सीधा ही नहीं जाएगा। अब इस पर ये एक सदिश है, जब इस सदिश को हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं P बिंदु पे पहुंचेगा ना। पहुंचेगा या नहीं? जब तक P बिंदु पर नहीं पहुंचेगा तब तक हम इसे स्थिति सदिश नहीं कहेंगे। ये P बिंदु तक पहुंचना चाहिए। तो कौन सदिश पहुंचा है B बिंदु तक?
आर, वेक्टर आर एन पहुंचा है, तो ये क्या होगा, स्थिति सदिश। क्या होगा, हाँ, जो सदिश किसी बिंदु का स्थिति बताएगा, जो सदिश किसी बिंदु का स्थिति बताएगा, उसे क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश। क्लियर हो, चलो समझो अब। चलो हम इस पर प्रभात को सवार कर दिए, तो यहाँ तक तो पहुँच गया, प्रभात पहुँच गया ना। चलो क्या क्या ऐसा हो सकता है कि हम बोलेंगे प्रभात इस साइड से ना होकर तुम इधर जाओ पहले और उसके बाद ऊपर चल जाना, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, कैसे नहीं होगा, ध्यान से सुनो। यह 3 है ना, तो क्या हम 3 यूनिट इस तरह से नहीं चल सकते हैं, 3 यूनिट चले यहाँ तक, मान लो ये 1 2 ये 3 था, 1 2 3, एक्स वाई, किसी भी निर्देशांक दर्शाते हो तो एक्स कोमा वाई के रूप में ही न दर्शाते हो, पहले एक्स उसके बाद दर्शाते हो या नहीं दर्शाते हो। हाँ, तो प्रभात जब यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो 3 तक आया, 3 यूनिट है ना, यहाँ 3 तक आया, उसके बाद ये ऊपर नहीं जा सकता है 4 यूनिट, यहाँ आया फिर ऊपर नहीं जाएगा 4 यूनिट, जाएगा या नहीं जाएगा, सो बताओ तो, जाओगे ना, जाना, और तब जाओगे ना तो तुम्हें ये बिंदु मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, सो पहले क्लियर हो जाए। चलो फिर से समझो एक बात, हमें इस बिंदु का स्थिति सदिश चाहिए था ना, इस बिंदु का, इस बिंदु पर जाएंगे कैसे, तो एक सदिश खींचे, ये आर खींचे ना, आर खींचे ना, तो जब आर खींचे, वेक्टर आर खींचे, तो ये आगे बढ़ते 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 बिंदु पी की स्थिति को बता देता है ना, तो वेक्टर आर क्या होगा, बिंदु वेक्टर आर बराबर बिंदु पी का स्थिति सदिश, यानी कि वेक्टर आर जो है ये बिंदु पी का क्या है, स्थिति सदिश है। उसके बाद क्या दूसरा कोई तरीका है यहाँ पर जाने का, तो बिल्कुल है, हम पहले एक्स अक्ष पर कितना जाएंगे, 3 यूनिट जाएंगे, कितना यूनिट, 3 यूनिट, उसके बाद हम वाई अक्ष पर कितना यूनिट जाएंगे, 4 यूनिट। तो क्या हम यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, पहुँच रहे हैं या नहीं, पहुँच रहे हैं ना, पहुँच रहे हैं, पहुँच रहे हैं ना, रोशनी क्लियर हो, पहुँच रहे हैं। अब ध्यान से देखना, जब यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो क्या वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर, ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ चीज़ है कि वेक्टर आर बराबर ये लिख सकते हैं 3 एक्स अक्ष की ओर, 3 एक्स अक्ष पर लिख सकते हैं ना, तो यही लिखोगे तभी ना होगा, 3 एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर प्लस 4 वाई अक्ष पर, लिखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हाँ या ना, लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम वेक्टर को दर्शा रहे हैं, तो मान तो यहाँ है ना, मैग्नीट्यूड तो दिया है 3 और 4, फिर दिशा भी तो दोगे ना, तो दिशा को दे दिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर दे दिए ना। चलो, या हम इसको वेक्टर आर को क्या इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 3, अब जब एक्स अक्ष पर जाते हो तो आई कैप लेते हो या नहीं लेते हो, हम बताए थे, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष की दिशा बताने के लिए हम लेते हैं आई कैप, क्या लेते हैं आई कैप, वाई अक्ष की दिशा बताने के लिए हम लेते हैं जे कैप, और जेड कैप की जेड अक्ष की दिशा बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, के कैप करते हैं ना। तो हम एक्स अक्ष की ओर जा रहे हैं तो 3 आई कैप नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, सोनाली संकोच में है, वो आई कैप नहीं बताए थे, सर ये बात बाहर आओ, बाहर आओ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी छोड़ दो, जाओ नीचे, जाओ नीचे, कहाँ से आ गया, नीचे जाओ, कोई उड़ा दिया है, नीचे जाओ, जाओ नीचे जाओ,
तो ध्यान देना कि एक्स अक्ष की ओर जब जाते हैं ना तो हम उस दिशा को दर्शाते हैं आई कैप से। किससे? आई कैप से। जब हम वाई अक्ष की तरफ जाते हैं ना तो हम उसे जे कैप से दर्शाते हैं। और जब जेड अक्ष की तरफ आते हैं ना तो के कैप से दर्शाते हैं। समझ गए हो? हाँ, तो ये हुआ 3। एक्स अक्ष की ओर है तो आई कैप लिखोगे ना, आई कैप प्लस 4 किस साइड है? वाई अक्ष में क्या लिखोगे? जे कैप लिखोगे ना, ये रहा। तो ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जब हो गया तो ध्यान दो, ये आर वेक्टर इस साइड जा रहा है ना, इस साइड जा रहा है ना, जा रहा है ना। चलो, तो ध्यान से देखना, इसका दिशा वेक्टर आर को दर्शाएंगे ना तो वेक्टर आर को आर कैप से दर्शाएंगे। किससे? आर कैप से। यानी कि ये ना तो एक्स अक्ष की तरफ है और ना वाई अक्ष की तरफ है, ये है क्या? आर वेक्टर की तरफ। तो आर वेक्टर की दिशा को हम आर कैप से दर्शाएंगे। किससे? क्लियर हो? तो आर कैप क्या है? वेक्टर है, सॉरी दिशा को बताता है। किसको? किसके दिशा को? वेक्टर आर की दिशा को। समझ गए हो? चलो, अब ध्यान से देखना, यहां से हम कुछ चीजें निकालते हैं। यहां पर वेक्टर आर की यदि तुम ध्यान से देखो, वेक्टर आर जब हम ये निकाल लिए हैं तो अब क्या निकालोगे? इसका मान निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड, इसका पूरा मान क्या आएगा सो बताओ। पहले तो यहां से यहां आए हो, फिर यहां से यहां गए हो ना, तो इसका परिमाण क्या होगा? ये होगा ना, त्रिभुज बन रहा है, ये होगा या नहीं होगा? तो दोनों के योग के बराबर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर बन रहा है चूंकि 90 डिग्री, इसलिए तुम यहाँ पर क्या लगाओ? समकोण त्रिभुज वाला लगाओगे ना, लगाओगे तो कर निकालेंगे तो वही परिमाण निकलेगा। हाँ, तो वेक्टर आर, सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर आर बराबर या तुम इसका परिमाण अभी आर मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो रहने देते हैं। क्या हो जाएगा? अभी वैसे रुको, आर बराबर अंडर रूट, आधार करोगे ना, आधार कितना है? 3 है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आर बराबर कितना? 9 और 16, तो 9 प्लस 16, आर बराबर अंडर रूट 25। तो आर बराबर कितना निकल गया? सॉरी 5 निकला ना। तो मैग्नीट्यूड यहाँ वेक्टर ये लगा दो, मॉड ऑफ वेक्टर आर, इतना निकला ना। अच्छा वेक्टर, ठीक है ना। तो देखो तुम्हें मैग्नीट्यूड प्राप्त हो गया ना, मैग्नीट्यूड मिल गया, यानी कि ये कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। तुम्हें यहाँ पर देखो वेक्टर प्राप्त है ना, तो यहाँ से तुम ये नहीं निकाल लोगे, यहीं पे बनाते हैं। तुम्हें बोल दिया जाए आर कैप निकालने के लिए तो नहीं निकाल लोगे। आर कैप क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, यही ना इसका फॉर्मूला होता है ना। तो इसको आगे बढ़ाओगे, यह वेक्टर आर, सॉरी मॉड ऑफ आर बराबर, हाँ होगा। हाँ, अब कैसे आया ये पहला वीडियो में हम बताए हैं, नहीं देखो तो जाकर वीडियो को देखो, सुन रहा है। हाँ, तो वेक्टर आर कितना है देखो तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप बटा कितना? 5। ये तुम्हारा क्या निकला? आर कैप। सुने, वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर समझा देंगे। सुनी, तो ये चीज़ आएगा, समझ गए हो? सुनी, हाँ। अब हमें बात करना है सदिश के घटक के बारे में। किसके बारे में? सदिश के घटक।
तब ध्यान से देखना, हम समझते हैं सदिश के घटक, स्थिति सदिश के घटक, स्थिति सदिश के घटक। स्थिति सदिश के घटक क्या होता है और किस तरह से निकालेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये क्या है, x है ना, ये क्या है, y है ना, एक कोई हम वेक्टर लेते हैं, ये मान लो कि बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर, ये रहा तुम्हारा बिंदु, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ये तुम्हारा बिंदु रहा, ठीक। अब यहाँ से एक वेक्टर स्थिति सदिश, और एक यहाँ है ना, देखो ये बिंदु P है, क्या है, बिंदु P, और बिंदु P का स्थिति सदिश मान लेते हैं A वेक्टर है, क्या है ना, है। अब ध्यान से समझना कि इस पर A वेक्टर, तो इस साइड से हम चल जाएंगे ना, चल तो जाएंगे ना, तो A क्या है, वेक्टर, बिंदु P का स्थिति सदिश है ना, है। इसके साथ मान लो थीटा कोण बनाता है, कितना कोण, थीटा कोण बनाता है ना। तो हम यहाँ तक जाने में कितना, अब मान लो इसका लोगे ना, तो x अक्ष पर चलोगे कितना, x अक्ष पर तुम चलो। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, जिस तरह से हम तो इस साइड से चल गए थे ना यहाँ पर, उसी चीज़ को मायने में रखकर इस साइड चलेंगे, कितना चलेंगे ना, दूसरा तरीका है ना, इस साइड से जा सकते हैं ना, इस साइड चलेंगे ना, तो कितना चलेंगे, तो यहाँ तक आए, ठीक है ना, इसको मिलाएंगे। तो ध्यान से देखना, पहले हम ax चले, कितना चले, x चले ना, तो जब हम, सुन रही हो, तो जब ax चले ना, तो हम यहाँ तक पहुँचे, ये बिंदु क्या मान लो, B मान लिए हो, इसको O मान लो, ठीक। अब फिर यहाँ से क्या चलेंगे, ऊपर चलेंगे ना, तो ऊपर चलेंगे तो y अक्ष की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम लेंगे ay, कितना चले, ay, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, समझ गए हो, सुन रही हो, हाँ, इतना चले। तो हमें निकालना है घटक, क्या निकालना है, घटक। तो इसको अब देखो, ये इतना है, तो कहीं ना कहीं इसको अगर इसको मिला देंगे तो ये कितना होगा, इसको भी मिला देंगे तो कितना होगा, ax ये भी ऊपर वाला होगा ना, ay नीचे वाला होगा, इस साइड वाला, क्योंकि दोनों समांतर है ना। अब ध्यान से समझना कि घटक, ये घटक क्या होता है, तो घटक मतलब हुआ तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना। अब इसे अलग अलग भागों में तोड़ दो, है ना। तो त्रिभुज इसमें चलो, किसमें, इसमें, ठीक है ना, इसमें चलें, तो त्रिभुज क्या है, या BOP में, तो ध्यान से देखना। एक बार हम निकालते हैं साइन थीटा, क्या निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो लंब बटा कर्ण होगा ना, लंब बटा होगा ना, होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो हम यहाँ देखो, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना लेंगे, A लेंगे, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A है ना। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा AY होगा, AY बट्टा AX, कर्ण लोगे, कर्ण क्या है, A वेक्टर लेना है, मैग्नीट्यूड लेंगे, लंबाई लेंगे एक तरह से, समझे, हाँ। तो यह AY बराबर A साइन थीटा होगा, चलिए पुनः कॉस थीटा निकालो, क्या निकाल लो, बराबर आधार बटे कर्ण होगा, आधार क्या है, AX बटा A होगा ना, तो यह AX बराबर A कॉस थीटा होगा ना, और यही दोनों क्या है, घटक है, क्या है,
घटक है, यानी कि ए वाई का घटक क्या है, ए साइन थीटा, ए एक्स का घटक है ए कॉस थीटा। सुनिए, बस इतना है और इतना ही समझना था, ठीक है ना। और कल हम विचार करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट पर, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट पर, जो कि बेहद उपयोगी है हमारे लिए। समझ गए हो? चलो तो फिर मिलते हैं कल।